कि आपकी मम्मी ने आपकी पिटाई की है? अगर की है तो आपको ने ये वीडियो पक्का दिखाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उन माओं के बारे में बात करेंगे जो अपने बच्चे को मारती नहीं बल्कि मरने से बचाना चाहती हैं। और ऐसी मम्मियां हमें सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि स्कैंडिनेविया और ग्रीस में भी मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। बता रहा हूँ, सब्र रखो। वो है महाभारत से गांधारी, ग्रीक माइथोलॉजी से थीटस और नॉर्स माइथोलॉजी से गॉडेस फ्रिग। हाँ, इन तीनों माओं की कहानी सिमिलर सी है, क्योंकि ये तीनों अपने अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। अब इन तीनों की कहानी इतनी सिमिलर क्यों है, ये अपने अपने लाडले को बचा पाई या नहीं, ये तो आपको वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। पर तब तक मुझे भी अपना लाडला बना लो और सब्सक्राइब कर डालो। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। गांधारी वॉज द क्वीन ऑफ हस्तिनापुर एंड द मदर ऑफ कौरवास। कुछ लोगों का मानना है कि शी सैक्रिफाइस्ड हर विजन आउट ऑफ लव फॉर हर हस्बैंड, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि शी डिड इट आउट ऑफ एंगर, क्योंकि शादी से पहले शी डिडंट नो कि उनके पति ब्लाइंड हैं। एनीवे, बहुत साल बीत चुके हैं और कौरव पांडव भी बड़े हो गए हैं। बड़े क्या, उन्होंने महाभारत की वॉर भी ऑलमोस्ट लड़के खत्म कर दी है। लेकिन इसमें कैच ये है कि गांधारी अपने 99 बच्चों को वॉर में खो चुकी है एंड बस उसका बड़ा बेटा दुर्योधन बचा है। बचा भी क्या, वो भी अपने आखिरी दिन काट रहा है, क्योंकि पांडव उसे बैटल में कभी भी हरा के मार देंगे। ये सोच सोच के गांधारी का बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो अपने आखिरी बेटे को नहीं खोना चाहती। किसी भी हाल में शी वांट्स टू सेव हिम। इसलिए एक दिन बैटल के बाद वो दुर्योधन को अपने टेंट में बुलाती है। वो उसे बताती है कि वो इतने सालों से ब्लाइंड फोल्डेड रही है, जो कि एक तरह का तप है, पर आज वो अपने बेटे के लिए वो ब्लाइंड फोल्ड थोड़ी देर के लिए खोलेगी और उस तप की पावर से दुर्योधन की बॉडी स्ट्रॉन्गेस्ट डायमंड हो जाएगी। मम्मी का हीरा बेटा है दुर्योधन। शी टेल्स हिम के वो गंगा में नहा के बिना कोई कपड़ा पहने उनके पास वापस आए। ये सुन के दुर्योधन हैरान होता है, पर अपनी मम्मी का कहा टाल नहीं सकता। He quickly goes and takes a dip in river गंगा एंड उसके बाद वो शेम शेम होकर अपनी मम्मी के पास वापस जाने लगता है। पर तभी वहाँ पे कृष्णा उसे शेम शेम देख लेते हैं एंड स्टार्ट्स लाफिंग एट हिम। दुर्योधन जल्दी से पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और उनसे आंखें चुराता है। पर कृष्णा से क्या ही छुपा है, वो जोर जोर से दुर्योधन पे हंसते हैं। इनफैक्ट ही सेज टू हिम, तुम इतने बड़े हो गए हो, राजा बनने का सपना देख रहे हो और अपनी मम्मी के पास ऐसे शेम जा रहे हो, कोई मर्यादा है भी कि नहीं। ये कह के कृष्णा वहां से चले जाते हैं, पर ये बात दुर्योधन के मन में रह जाती है। He is so embarrassed to go fully naked in front of his mother। हाँ, जैसे बचपन में इसकी मम्मी ने से नंगू पंगू नहीं देखा। ओह, वैसे सही में नहीं देखा यार। फिर वो जल्दी से अपनी थाइस और प्राइवेट पार्ट्स को केलों के पत्ते से कवर करता है एंड देन गोस टू मीट हिज मदर। जैसे ही दुर्योधन पहुंचता है, गांधारी अपनी पट्टी उतार के दुर्योधन को हेड टू टो देखती है। गांधारी की नजर दुर्योधन की बॉडी में जहाँ जहाँ पड़ती है वो जगह डायमंड लाइक सॉलिड हो जाती है, जिसपे किसी अटैक का कोई असर नहीं पड़ता। बट तभी गांधारी नोट करती है कि दुर्योधन इज नॉट नेकेड एंड वो शर्मो शर्मी में केलों के पत्ते पहनकर आया है। इससे गांधारी का मूड खराब हो जाता है एंड शी टेल्स हर सन कि वो स्टूपिड है एंड ऑल्सो वॉर्न्स हिम कि उसकी थाई के अराउंड का एरिया वीक रह गया है, क्योंकि ही कवर्ड इट। तभी कहता हूँ मम्मी की हर बात माना करो। पर दुर्योधन ने नहीं मानी एंड कुछ टाइम बाद वो मर गया भीम के हाथों, क्योंकि कृष्णा को पता था दुर्योधन की पूरी बॉडी सॉलिड है लेकिन थाइज नहीं। वो भीम को इशारा करते हैं टू हिट दुर्योधन बिलो द बेल्ट एंड वो वैसा ही करता है। उसके बाद एज वी ऑल नो दुर्योधन तड़प तड़प के मर जाता है। बाय द वे, भीम का वो बिलो द बेल्ट अटैक वॉर के रूल्स के अगेंस्ट था, बट खैर इस वॉर में कौन ही रूल्स फॉलो कर रहा था। जब गांधारी को पता चलता है कि उसने अपने आखिरी बेटे दुर्योधन को भी खो दिया है, तब वो मन ही मन खुश होती है दैट शी इज ब्लाइंड फोल्डेड और उसे अपने बेटे की बॉडी नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन सच ये है कि गांधारी के आंसू सबको दिख रहे थे। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये स्टोरी हमें क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में नहीं मिलती। ये एक फोक टेल है जो कि हमें साउथ इंडिया में मिलती है अराउंड 15th सेंचुरी। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत में दुर्योधन की बॉडी हमेशा ही पावरफुल होती है, उसमें गांधारी का कोई रोल नहीं होता। मोर ओवर, भीम दुर्योधन की थाई पे इसलिए मारता है क्योंकि दुर्योधन टोल्ड द्रौपदी टू सिट ऑन हिज थाई। सही किया भीम। एनीवे, गांधारी चाहकर भी अपने बेटे को नहीं बचा पाई। नाउ लेट्स सी, ग्रीक गांधारी क्या अपने बेटे को बचा सकती हैं? इन ग्रीक माइथोलॉजी, थीटस इज अ सी निम्फ who had a son with a mortal, और वो सन था द फेमस ग्रीक हीरो अकिलीज। यस,
ब्रैड पिट ने ट्रॉय मूवी में उसी का ही रोल प्ले किया है। एनीवे, जब अकिलीज वॉज बॉर्न तब उसकी डिवाइन मदर रियलाइज करती है कि अकिलीज हाफ मॉर्टल और हाफ डिवाइन है। ये देखकर वो घबरा गई एंड वांटेड हिम टू बी फुल्ली डिवाइन। लेकिन थीटस का डर यहाँ खत्म नहीं हुआ। अकिलीज की बर्थ के बाद एक भविष्यवाणी भी हुई कि अकिलीज दो तरह की लाइफ जी सकता है, एक एवरेज मंडेन लाइफ जहाँ उसे कोई नहीं पूछेगा, या फिर एक हीरोइक लाइफ जहाँ वो एक वॉरियर की लाइफ जिएगा और यंग एज में हीरो की मौत मरेगा। भाई इतनी हीरोपंती क्या करनी है अगर मर गए तो। पर ग्रीक वर्ल्ड में हीरोइक लाइफ इज प्रेफर्ड ओवर सिंपल सोबर लाइफ। थीटस को भी पता था कि उसका बेटा हीरोइक डेथ ही चूज करेगा, इसलिए शी थिंक्स ऑफ अ प्लान। वो अकेली इसकी हाफ मॉर्टल बॉडी को डिवाइन बनाने का सोचती है। वाह, माँ की ममता। शी टेक्स अकेलीज टू द रिवर स्टेक्स, जो कि रिवर ऑफ द डेड है और अंडरवर्ल्ड में है। दैट रिवर इज मैजिकल एंड बॉडी के जिस पार्ट पे उसका पानी टच करता है वो पार्ट बिकम्स वेरी पावरफुल, इतना के कोई भी चीज बॉडी के उस पार्ट को हर्ट नहीं कर सकती। थीटस बेबी अकेलीज को पानी में डुबकी लगवाना चाहती थी, पर रिवर का फ्लो इतना तेज होता है कि वो बेबी को अपने साथ अंडरवर्ल्ड में बहा के ले जाती। बताओ, मरने से पहले बच्चा आफ्टर लाइफ में पहुंच जाएगा। एनीवे, तब उसकी मम्मी अकेलीज को उसकी राइट हील से पकड़ती है एंड पानी में सर के बल डुबकी लगवाती है। ठंडा पानी है यार, बच्चा बीमार हो जाएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। उल्टा रिवर स्टिक्स का पानी अकेलीज को सुपर स्ट्रॉन्ग बना देता है और ग्रेटनेस के लिए रेडी करता है। अब अकेलीज की बॉडी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, सिवाय एक एरिया के। बताओ वो कौन सा एरिया है? हाँ, उसकी हील, जहाँ से उसकी मम्मी ने उसे पकड़ा था पानी में डालने के लिए। अकेलीज की हील को रिवर स्टिक्स टच नहीं कर पाई और वो एरिया वल्नरेबल रह गया। थीटस आंटी थोड़े केयरफुल रहते। खैर, ये छोटा मोटा ग्लिच फियरलेस अकेलीज को ग्रेटनेस से नहीं रोक सकता था एंड वो अपने टाइम का बेस्ट वॉरियर बन जाता है। उसकी ग्रेटनेस का रियल टेस्ट तब होता है जब वो बैटल ऑफ ट्रॉय में जाता है। अकेलीज की मम्मी उसे इस वॉर में जाने से रोकती है क्योंकि शी हैज अ फीलिंग कि ये उसके बेटे की आखिरी वॉर होगी। लेकिन इस सबसे अकेलीज को कोई मतलब नहीं था एंड ही गोस टू फाइट। जिद्दी कहीं का। अकेलीज इज द बेस्ट एंड सबसे फियरसम वॉरियर ऑफ द बैटल। अकेलीज का खौफ इतना था कि द ग्रेट वॉरियर ऑफ ट्रॉय हेक्टर अकेलीज से डर के भाग गया था। और बताओ, ट्रॉय मूवी में हेक्टर को अकेलीज का इक्वल दिखाया है, बट अनफॉर्चुनेटली भविष्यवाणी सच हो जाती है और बैटल के बीच में पेरिस, ट्रॉय का प्रिंस, ग्रीक गॉड अपोलो की हेल्प से अकेलीज को मार देता है बाय शूटिंग अ पॉइजनस एरो ऑन हिज राइट हील, जहां स्टिक्स का पानी नहीं लगा था। इससे अकेलीज का हीरोइक डेथ का सपना पूरा हो जाता है, लेकिन एक मम्मी का दिल टूट जाता है, बेचारी आंटी। एनीवे, अब देखते हैं नॉर्स मम्मी फ्रिग अपने बेटे बोल्डर को बचा पाएगी या नहीं। नॉर्स माइथोलॉजी में बोल्डर गॉड ऑफ लाइट होता है एंड हिज मदर इज गॉडेस फ्रिग, द वाइफ ऑफ ओडिन। लेकिन कुछ रातों से उसकी मम्मी को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, जहां वो देखती हैं कि उनका बेटा बोल्डर मरने वाला है और नॉर्थ अंडरवर्ल्ड में घूम रहा है। ये सपना उनकी रातों की नींद उड़ा देता है क्योंकि वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, जो कि सबका फेवरेट है। तब वो डिसाइड करती हैं कि शी विल मेक श्योर कि कोई बोल्डर को नुकसान ना पहुंचाए। वाह, नॉर्थ मदर इंडिया। फ्रिग फिर अपनी जर्नी शुरू करती है और दुनिया के कोने कोने में जाके एक एक ऑब्जेक्ट से वादा लेती है कि वो उसके बेटे बोल्डर को हर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो वुड हो, स्टोन हो, आयरन हो, एनिमल हो या पानी हो। सब फ्रिग से वादा करते हैं कि वो बोल्डर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खुश होके जब फ्रिग वापस जा रही होती है तब रियलाइज करती है कि उसने मिसलटो के पत्ते से ये प्रॉमिस नहीं लिया, पर फिर उसे लगता है कि ये छोटा सा हार्मलेस सा पत्ता मेरे बेटे को क्या ही नुकसान पहुंचाएगा। यही तो गलती कर दी आपने फ्रिग आंटी। लोकी, हु वाज फॉलोइंग फ्रिग, ये बात नोट करता है क्योंकि वो बोल्डर से जेलस हो रहा था। एनीहाउ, फ्रिग जब सबको बताती है कि बोल्डर अब सेफ है, तब सारे गॉड्स मस्ती में टुन होके बोल्डर पे तरह तरह का सामान फेंकते हैं क्योंकि दे थिंक बोल्डर को कुछ हर्ट नहीं कर सकता। पागल पागल हैं क्या ये गॉड्स। फिर लोकी वहां आता है मिसलटो से बनी एक शार्प डार्ट लेके एंड बोल्डर के ब्लाइंड भाई हॉट से कहता है बोल्डर को उस डार्ट से मारने के लिए। बोल्डर के भाई को लोकी की इस चाल के बारे में कुछ नहीं पता होता एंड मजे मजे में he hits बोल्डर with it। वो डार्ट सीधा बोल्डर के हार्ट पे लगती है एंड he passes away instantly। फ्रिग आंटी, लोकी ने आपकी सारी मेहनत खराब कर दी। खैर, इसके बाद सारे गॉड्स लोकी को पकड़ के पनिश करते हैं और फाइनली ये सब हमें रैग्नारॉक की तरफ ले जाता है, द फाइनल बैटल, जिसमें सारे गॉड्स, सारे इंसान सब मर जाएंगे। बट अभी रुको, इस स्टोरी की डिप्रेसिंग एंडिंग नहीं है क्योंकि रैग्नारॉक के बाद दुनिया फिर से शुरू होती है
एंड उसे शुरू करने के लिए बोल्डर वापस आता है। फ्रेग आंटी पार्टी दे दो। अरे आप पार्टी कैसे दोगे, आप तो मर चुके हो रैग्नारॉक में, सॉरी। एनीवे, चलो उनमें से कोई तो मम्मी थी जिसका बेटा बच गया। नाउ लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट ये तीनों स्टोरीज इतनी सिमिलर क्यों हैं। स्टोरीज में इतनी सिमिलैरिटी इसलिए है क्योंकि इन तीनों कल्चर्स की प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट्स हैं, यानी ये सब पहले एक ग्रुप का पार्ट थे एंड रशियन यूक्रेन बॉर्डर के आसपास रहते थे बिफोर माइग्रेटिंग इनटू डिफरेंट एरियाज अराउंड 4000 BCE। माना जाता है उन लोगों की एक स्टोरी थी जहाँ पे हीरो ऑलमोस्ट गॉड था पर पूरा गॉड नहीं था, जस्ट लाइक अकिलीज, उसके भी मॉर्टल ट्रेट्स थे। अब समझ आया इन तीनों स्टोरीज का स्ट्रक्चर सेम क्यों है, क्योंकि ये तीनों एक ही सोर्स से आ रही हैं। ऑफ कोर्स बाद में टाइम और प्लेस के हिसाब से डिटेल्स चेंज होते गए। वैसे गांधारी की स्टोरी बाकी दोनों स्टोरीज के कंपैरिजन में थोड़ी नहीं है, तो हो सकता है उनकी स्टोरी इन दोनों में से किसी स्टोरी से इंस्पायर्ड हो, क्योंकि एंशिएंट ग्रीस और इंडिया के बीच ट्रेड होता था। नॉट ओनली दिस, स्कॉलर्स का मानना ये भी है कि ये स्टोरीज हमें पुराने मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स की याद दिलाती हैं, जहां विमेन वर प्रोटेक्टर्स एंड वर ऑल पावरफुल। मदर्स का फेल होना दिखाता है मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स का वीक होना। साथ ही ये स्टोरीज एक बेसिक लेवल पे हमें ये भी बता रही हैं, चाहे कुछ भी कर लो, डेथ को रोकना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थी एक जैसी तीन मम्मियाँ। आपको इनमें से कौन सी मम्मी ज्यादा पसंद आई नीचे कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।